रात के करीब 12:15 थे। हाईवे पर कार के इंजन की आवाज और विंडशील्ड पर तेज बारिश की पिट-पिट। रिया ने सोचा बैटरी का इश्यू होगा, पर जब फोन में नेटवर्क नहीं मिला और कार सिर्फ क्लिक की आवाज कर रही थी तो दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। हाईवे पूरा सूना था, हवा चीख रही थी और आसपास अंधेरा ही अंधेरा। तभी थोड़ी दूर एक पुराना ब्लिंक करता हुआ नियॉन साइन दिखा, सनराइज मोटेल रूम्स अवेलेबल। उसने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया और खुद को बारिश में मोटेल की तरफ चलने को मजबूर किया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका झुका हुआ शरीर, मुरझाया हुआ चेहरा और आंखें जो सीधा रिया की तरफ देख भी नहीं रही थीं। उसने बस पूछा, बस एक रात? रिया ने हां में सिर हिला दिया। उसने एक पुरानी सी चाबी काउंटर पर रखी जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, रूम 6। रूम में घुसते ही एक सीलन की बू ने उसका स्वागत किया। कारपेट गंदा और भीगा लग रहा था और पुराना वॉलपेपर कोने से फटा हुआ था। खिड़की आधी खुली हुई थी और हवा की सरसराहट अंदर आ रही थी। उसने अपना सूटकेस बेड के पास रखा और खुद को समझाया, बस एक रात, सुबह सब ठीक हो जाएगा। रात के करीब 2 बजे सब कुछ शांत था, बस हवा की आवाज। तभी एक हल्की सी नॉकिंग हुई, 3 हल्की थप थप थप। रिया ने सोचा शायद कोई और गेस्ट होगा। फिर एहसास हुआ कि नॉकिंग बेड के नीचे से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये शायद प्लम्बिंग का मसला होगा, उसने खुद को समझाया। फिर एक आवाज आई, हल्की, बच्चे जैसी, रिया नीचे देखो। उसका सांस रुक गया। धीरे से टॉर्च ऑन की और बेड के नीचे झुकी। आंखों के कोने में कुछ हिला, धीरे धीरे, जैसे कोई अंधेरे में रेंग रहा हो। और फिर एक चीख की तरह हड्डियों के छटकने की आवाज आई, क्रैक क्रैक क्रैक। रिया चीखी और सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ी। चाबी घुमाई पर लॉक नहीं खुला। पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर वो आवाज, फुसफुसाहट जैसी, रुको, हमारे साथ रुको। उसने जोर से धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया। वो भागती हुई रिसेप्शन से बाहर निकली, नंगे पैर, बारिश में दौड़ती हुई हाईवे तक। उसने रुककर पीछे देखा, पर मोटल वहां था ही नहीं, बस एक खाली मैदान। सुबह हाईवे पेट्रोल को रिया की कार मिली। दरवाजा खुला हुआ था, चाबी इग्निशन में थी, पर रिया का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने एड्रेस ट्रेस किया तब पता चला कि सनराइज मोटेल सालों पहले बंद हो चुका था। रूम 6 तब से बंद पड़ा है, जब से एक और गेस्ट की लाश बेड के नीचे मिली थी और दीवारों पर खून से लिखा था, रुको, हमारे साथ रुको। और शाम होते ही एक और यात्री वहां आता है। रिसेप्शन डेस्क पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसकी मुस्कान वही पुरानी और आंखें वही खोखली। बस एक रात? वो पूछता है। काउंटर पर रखी चाबी पर वही लिखा होता है, रूम 6। हमारे चैनल स्पूकी नाइटमेयर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।